हमारे लगभग सभी किसान साथी अपनी फसलों में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से किसान साथी हैं जो वही पुराने तरीके से यूरिया डालते चले आ रहे हैं। तो आपको यह तरीका बदलना पड़ेगा। आपको सही समय पे उचित मात्रा में यूरिया खाद, मेरा मतलब तरीका बदलने से यह नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता होता है लेकिन आप सही से उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो सही समय पे अगर आप कोई चीज़ करेंगे तभी अधिक लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे गेहूं में यूरिया तो लगभग जो भी किसान साथी कुछ ना कुछ लगाते ही होंगे, तो वो यूरिया तो अवश्य डालते हैं, चाहे कोई दूसरा खाद डालें या ना डालें। अब यूरिया डालते समय भी हम बहुत सी गलतियां करते हैं, तो आज हम कुछ गलतियां आपको बताएंगे जो आपको नहीं करना है, जिससे आप गेहूं में अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कब कब हमें यूरिया गेहूं में प्रयोग करना होता है। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए। सबसे पहले जानते हैं यूरिया हमें कितनी बार गेहूं में प्रयोग करना होता है। अब गेहूं में यूरिया हमें 3 बार डालना होता है। कुछ जगह पे हम 3 बार, मतलब बुआई के समय जो हम यूरिया डालते हैं वो हटा भी सकते हैं, मतलब जहाँ पे नहीं डाला जाता है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे यूरिया बुआई के समय डालने की जो सिफारिश है वो नहीं की जाती है, तो वहाँ पे अगर हम छोड़ दें तो बाकी लगभग ज़्यादातर स्थानों पे हम यूरिया 3 बार ही प्रयोग करते हैं। अब यूरिया 3 या बहुत से किसान साथी 4 बार भी डाल देते हैं, पहले और दूसरे पानी के बीच में भी एक मात्रा डाल देते हैं, तो वो तो अलग की बात हो गई। सामान्यतः 3 बार हम डालते हैं। 1/3 मात्रा, मतलब 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा हमें पहले पानी पे, और 1/3 मात्रा दूसरे पानी के आसपास हमें यूरिया खाद की देनी होती है। अब यहाँ पे हम मात्रा भी जान लेते हैं। सामान्यतः हम 2.5 से लेके और 3 बैग यूरिया अपने गेहूं में इस्तेमाल करते हैं। आधा बैग पहले पानी पे, 1 बैग दूसरे पानी पे, और 1 बैग पहले पानी पे और 1 बैग हम दूसरे पानी पे यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम किलोग्राम में जाने तो बुआई करते समय यूरिया, यहाँ पे हम सामान्य वैरायटियों की बात कर रहे हैं, तो सामान्य किस्मों में बुआई के समय यूरिया लगभग 20 से 22 या 25 किलो इस्तेमाल करना है। इसके बाद में पहले सिंचाई पे 40 से 45 किलो एक सामान्य किस्म में आपको यूरिया डालनी है, और दूसरे पानी पे भी 40 से 45 किलो एक सामान्य वैरायटी में आपको यूरिया डालना होता है। अब सामान्य से मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो अगेती लगाई जाती हैं और जो ज़्यादा उपज देती हैं। जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है, तो वो सामान्य किस्मों से ज़्यादा पैदावार DBW वाली वैरायटियाँ ही देती हैं। तो DBW वाली जो वैरायटियाँ हैं उसमें यूरिया के साथ साथ अन्य खादें, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों खादें ज़्यादा ही देना होता है। तो ऐसे में यूरिया भी इसमें ज़्यादा लगती है। तो जो आप पहले पानी पे यूरिया 40 से 45 किलो सामान्य वाली वैरायटी में डालते हैं, वही यूरिया लगभग 15-20 किलो या 25 किलो तक आप बढ़ा के DBW वाली वैरायटी में पहले पानी पे डालेंगे। ऐसे ही दूसरे पानी पे भी 15 से 20 किलो यूरिया, यानी मान के चलिए लगभग 65 किलो या 70 किलो यूरिया पहले पानी पे, या फिर 65 और 70 किलो यूरिया दूसरे पानी पे भी आपको प्रयोग करना होता है। मतलब मात्रा यहाँ पे 15 से 20 या 25 किलो अधिकतम आपको बढ़ा के पहले और दूसरे पानी पे डालना होता है। अब बहुत से किसान साथी पहले और दूसरे पानी के बीच में भी यूरिया डाल देते हैं, तो आप बढ़ा के अगर नहीं डालते हैं तो पहले और दूसरे पानी के बीच में भी आप यूरिया 40 से 45 किलो डाल सकते हैं। अब जैसी आपकी मर्जी उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमेशा एक गलती हम ये करते हैं कि कई बार हम सिंचाई से पहले यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं। अब यह गलती आपको नहीं करनी है। हमारे भारत बहुत, मतलब हमारा जो देश है काफ़ी बड़ा है, और लगभग सभी जगह पे अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुछ जगह पे हल्की मिट्टी होती है जैसे रेतीली हो गई, कुछ जगह पे भारी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो तमाम तरह की मिट्टियाँ होती है। फिलहाल हम 2 तरह से इसको बांट सकते हैं, एक हल्की मिट्टी, एक भारी मिट्टी। अब हल्की मिट्टी में एक समस्या होती है लिंचिंग वाली, मतलब जो भी हम डालते हैं वो बहुत नीचे चला जाता है, और भारी मिट्टी में ये समस्या होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हल्की मिट्टी, आपने सिंचाई से पहले यूरिया डाल दिया, आपने पानी लगाया, तो पानी के साथ यूरिया भी नीचे बैठ जाता है, जबकि हमारे पौधे की जड़ें शुरुआत में बहुत छोटी होती है, उतना नीचे तक नहीं जाती, जिससे पौधे का उतना अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो अच्छे से अगर आपको यूरिया लगाना है, तो मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, तो हमेशा सिंचाई के बाद आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए, वो काफ़ी बेस्ट रहेगा।
अब जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं तो साथ में आप सल्फर भी मिला के डाल सकते हैं। जो सल्फर आता है 90% वाला, 4 से 5 किलो अगर आप यूरिया खाद के साथ मिला के डालते हैं तो फायदा ये मिलता है कि नाइट्रोजन पौधे को ज़्यादा लगता है। ऐसे अगर आप डालते हैं तो 20 से 30 या 35% ही लगता है। अगर आप सल्फर वगैरह मिला के डालते हैं तो 40-50% तक भी लग जाता है। मतलब वैसे अगर आप मिट्टी में यूरिया डालते हैं तो नाइट्रोजन पौधे 20 से लेके 50% तक ही ले पाते हैं, बाकी की मात्रा बेकार हो जाती है। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आजकल जो सल्फर लेपित वाला यूरिया आ गया है, मतलब जिसमें सल्फर पहले से ही मिला हुआ होता है, उस यूरिया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। तो नैनो यूरिया बुआई के समय तो आप नहीं डाल सकते हैं, बाकी जितनी बार आप यूरिया डालते हैं उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया बाद में, मतलब पहले दूसरे पानी पे डाल सकते हैं, तो अच्छा लाभ तब भी मिलेगा। वीडियो और जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।